हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आगे स्टूडेंट्स हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 1 हम देख चुके थे। आगे हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं दो शब्द आप लोगों को कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ज्ञान प्राप्ति आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य हो जाता है। क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है बच्चों, जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। आगे हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं, और इस लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फीमेल फीटिसाइड, इस तरीके के और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आप हमेशा लर्निंग को आगे रखिए और सीखते रहिए। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्टूडेंट्स फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं टेस्टिस, जिसे आप हिंदी में वृषण के नाम से भी जानते हैं। आप इंग्लिश नाम याद रखेंगे वही अच्छा रहेगा। ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम। एक पेयर टेस्टिस यानी दो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, थैले जैसी संरचना है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाई जाती है। जो हमारा पेट है, जो हमारी उदर गुहा है, जो हमारा उदर है, उदर पेट को उदर कहा जाता है, उसके बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले जैसी संरचना होती है स्क्रोटम, उसमें आपके टेस्टिस पाए जाएंगे। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही क्यों नहीं रह गए, वो स्क्रोटम सैक में क्यों आ जाते हैं। तो उसका आंसर अगले वाली लाइन में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, कि स्क्रोटम हैज़ ए रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। और स्पर्म के प्रोडक्शन की क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा होगा स्टूडेंट्स आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं मेल जर्म सेल, दैट इज स्पम्स। मेल जर्म सेल स्पम्स को कहा जाता है स्टूडेंट, जो कि टेस्टिस के अंदर बनती है। लर्न करेंगे आप। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस के द्वारा एक मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज किया जाता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। आप सभी बच्चे छोटी क्लास से इस हार्मोन का नाम पढ़ते आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ ले, जानकारी प्राप्त कर लें। इट्स फंक्शन इज, जो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पम्स। ये हार्मोन स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी, और जो प्यूबर्टी अवस्था में चेंजेज आता है, किशोरा अवस्था में जो चेंजेज आते हैं, जो चेंजेस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, उसका कारण भी टेस्टोस्टेरोन ही होता है स्टूडेंट्स। आगे हम नेक्स्ट पार्ट वास्ट डिफरेंस की बात करते हैं। इट पासेज स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरिथ्रा। वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, जो कि स्पर्म्स को ले जाने का काम करेगी। ये टेस्टिस से स्पर्म्स को ले जाकर यूरिथ्रा वाले पार्ट में भेज देगी। यूरिथ्रा नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। यूरिन और स्पर्म्स के लिए यूरिथ्रा वाला जो भाग है, कॉमन पैसेज का, कॉमन पथ का, कॉमन वे का काम करता है स्टूडेंट्स। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस, और इसकी आउटर कवरिंग को हम पेनिस के नाम से जानते हैं। यानी यूरिन और स्पर्म्स जो है वो यूरिथ्रा वाले पैसेज से ही बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो सहायक ग्रंथियां हैं। सेमाइनल वेसाइकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये ग्लैंड्स कुछ सिक्रेशंस छोड़ते स्टूडेंट्स, जो कि स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है, और ये सिक्रेशंस स्पर्म को नोरिशमेंट देने का काम करता है और उनके ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाता है। जब ये सिक्रेशंस, इन ग्लैंड्स का सिक्रेशंस स्पर्म के साथ मिक्स हो जाते हैं, तब हम उस फ्लूइड को सीमन के नाम से जानेंगे। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स सीमन क्या होता है। इन ग्लैंड्स से निकलने वाले सिक्रेशन के साथ जब स्पर्म्स भी मिक्स हो जाते हैं, या स्पर्म के साथ इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन मिक्स हो जाते हैं, तो जो फ्लूइड बनता है उसे हम सीमन कहेंगे। ओके, आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
का डायग्राम आपको बताया गया है, इसमें वेरियस पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपका टेस्टिस हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि स्क्रोटम में पाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे। ये आपका सेमाइनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पेनिस है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी इसको बोलते हैं, ब्लेडर हो जाएगा, यूरेटर हो जाएगा जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये यूरिथ्रा हो जाएगा, और ये आपकी वास्ट डिफरेंस वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को बनाने की भी प्रैक्टिस करेंगे। लेवल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही फॉलोइंग पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट हम बात करते हैं ओवरी का। ओवरी भी यहाँ पर पैर में होती है स्टूडेंट्स, यानी 2 ओवरी पाई जाएगी, और ये ओवरी एब्डोमन के दोनों तरफ, फीमेल में एब्डोमन के दोनों तरफ पाई जाएगी। बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमन ये लोकेट होती है। फीमेल जर्म सेल्स को हम एक्स बोलेंगे, आर प्रोड्यूस्ड हियर, जो कि ओवरी में बनेंगे, यानी ओवरी में एक्स का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल, जब एक गर्ल चाइल्ड बर्थ लेने वाला होता है, या एक गर्ल चाइल्ड का जब बर्थ होता है, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो उस गर्ल चाइल्ड में हजारों की संख्या में इमेच्योर एग्स जो है उसके ओवरी में पाए जाते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, किशोरावस्था आती है, सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, इनमें से कुछ एग्स जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ एक एग का प्रोडक्शन होता है बाई 1 ऑफ द ओवरीज, एक ओवरी के द्वारा। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स कि एग का प्रोडक्शन फीमेल में किस प्रकार से हो रहा है। सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी स्टूडेंट्स। रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा एग्स को रिसीव किया जाता है जो कि ओवरी के द्वारा बन रहे हैं, एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस, और इन्हें यूट्रस की तरफ भेज दिया जाएगा। फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस हियर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जाएगी स्टूडेंट्स। यूट्रस की बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसे हम वुम्ब के नाम से भी जानते हैं, गर्भ के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, यूट्रस आगे सर्विक्स वाले भाग के द्वारा वेजाइना में ओपन हो जाता है। वेजाइना को अपन बर्थ कैनाल के नाम से भी जानेंगे स्टूडेंट्स। ये सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये आप ओविडक्ट है, ये ओवरी है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये बर्थ कैनाल वेजाइना वाला पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी लेवल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड, जब फीमेल का एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तब क्या होगा। द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइज एग जो है अब उसे जाइगोट कहा जाएगा, और स्टूडेंट्स ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस के अंदर आरोपित हो जाएगा, और एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा। लर्न करेंगे आप। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मदर्स के ब्लड से प्राप्त होगा विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, एक स्पेशल टिश्यू जिसे हम प्लेसेंटा कहेंगे, उसके द्वारा, मदर्स ब्लड के द्वारा, यानी मदर्स ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, यानी इस टिश्यू प्लेसेंटा के द्वारा एक बहुत ही बड़ा एरिया, सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करवाने में मदद करेगा। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एम्ब्रियो अपनी न्यूट्रिशन, अपनी रेस्पिरेशन और अपनी एक्सक्रीशन वो प्लेसेंटा के द्वारा ही करेगा। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन से लेकर जो बर्थ तक का टाइम पीरियड है उसे हम गेस्टेशनल पीरियड या गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 9 मंथ का होता है स्टूडेंट्स। आप लर्न करेंगे, या 270 डेज या 280 डेज आप इसे बता सकते हैं। तो गेस्टेशन पीरियड भी आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं, हमारे पास टॉपिक आएगा व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अब हमारा अगला केस है जब एग जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है। ये द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। फीमेल का जो यूट्रस है स्टूडेंट्स, वो हर मंथ अपने आप को
एक फर्टिलाइज्ड एग को लेने के लिए प्रिपेयर करता है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, इसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग जो है उसके अंदर एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो मोटी हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए जरूरी होती है, आवश्यक होती है। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, तो इस लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा नहीं, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, वहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ नहीं है, तो एंडोमेट्रियम की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, तो ये लाइनिंग फट जाती है, कट जाती है और वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज, और ये एक साइकिल के रूप में फीमेल के अंदर चलता है, जो कि 28 डेज की साइकिल होती है एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ में, और इसे मेंस्ट्रुएशन हम कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम इसे बोलेंगे, जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमारा टॉपिक आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है पूरी तरीके से वेलबींग होना इन ऑल एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट्स से, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, ये सारे रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। एक पर्सन फिजिकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली अगर फिट है तो उसको रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाएगा। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं हमारी अगली जो चीज़ है जिसे हमें पढ़ना है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, शॉर्टली हम इसे एसटीडीएस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये ऐसी बीमारियां स्टूडेंट्स जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होगी। मैनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, बैक्टीरियल डिजीज़ में हम गोनोरिया और सिफिलिस की बात करेंगे, और वायरल डिजीज़ में हम वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स की बात करते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे ढंग से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। गोनोरिया एंड सिफिलिस ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होगी, बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसमिट की जाएगी। और वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स, एचआईवी की फुल फॉर्म आप लोगों को आती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। एड्स एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, इसके अंदर हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो वायरस एचआईवी वो हमारी टी लिम्फोसाइट पर अटैक कर देता है, हमारी टी लिम्फोसाइट्स को ख़त्म कर देता है, और हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, और हमें वेरियस प्रकार की बीमारियां लग जाती है, जिसकी वजह से पर्सन 2-3 सालों में ही मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। यूज़ ऑफ कंडोम प्रिवेंट्स दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट, कंडोम का प्रयोग करके इन बीमारियों के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। कंडोम बाज़ार में कमर्शियली उपलब्ध है स्टूडेंट्स, जिनका प्रयोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने में किया जाएगा। आगे हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं। इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाने के लिए जिन साधनों का या व्हीकल्स का यूज किया जाता है उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलेंगे। कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, और कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव करने के लिए ओवम को फर्टिलाइजेशन करने से रोकना होगा। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि ओवम को फर्टिलाइजेशन करने से रोकेंगे उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलेंगे, और इसे हम कॉन्ट्रासेप्शन कहेंगे। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास मेथड हो जाएंगे कॉन्ट्रासेप्शन के। मैकेनिकल बैरियर में हम देखेंगे कंडोम, सर्विकल कैप, कंडोम का इस्तेमाल भी फर्टिलाइजेशन को रोकने में किया जाता है, सर्विकल कैप का इस्तेमाल भी फर्टिलाइजेशन को रोकने में किया जाएगा। ये जितने भी मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, ये सब कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ाएंगे या कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किए जाएंगे। मैकेनिकल बैरियर में एग्जांपल्स आप लर्न करेंगे। केमिकल मेथड्स में पिल्स का प्रयोग किया जाता है। सहेली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने सहेली बनाई है, जो कि एक वीकली पिल है स्टूडेंट, जो कि कॉन्ट्रासेप्शन को रोकेगी। ये केमिकल मेथड्स में आ जाएगा। आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा, जैसे लूप, कॉपर टी। और इसी तरह सर्जिकल मेथड में हम वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की बात करेंगे। वैसेक्टोमी में जो वास्ट डिफरेंस होती है स्टूडेंट्स, मेल के अंदर उसको लाइगेट के कर दिया जाता है, बांध दिया जाएगा। और ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब है स्टूडेंट्स, जहाँ से ओवा को लिया जा रहा है, उसको
लाइगेट कर दिया जाएगा या बांध दिया जाएगा। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म को मिलने से रोकेगा, यूज ऑफ कंडोम, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम, इसके अंदर कंडोम, सर्विकल कैप्स और डायफ्राम का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम केमिकल मेथड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ओरल पिल्स आती है स्टूडेंट्स, दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस, ओरल पिल्स के द्वारा हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर दिया जाएगा बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से एग्स जो है वो रिलीज नहीं होगा। मे हैव साइड इफेक्ट्स, इन ओरल पिल्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये सेफ है स्टूडेंट्स। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करते हैं, कॉपर्टी और लूब इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इनको यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। सर्जिकल मेथड्स में इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक्ड, वास्ट डिफरेंस को लाइगेट कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाएगा टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, जिसकी वजह से स्पर्म ट्रांसफर में नहीं जाएंगे और इसे हम वेसेक्टोमी बोलेंगे। फेलोपियन ट्यूब्स को जब फीमेल में बांध दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो एग जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टूडेंट्स फीमेल फिटिसाइड। तो आज की एक बहुत ही बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स कन्या भ्रूण हत्या, और ये लीगली एक क्राइम भी है। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ए फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वूम, गर्भ के अंदर फीमेल चाइल्ड को मारने की जो प्रैक्टिस है उसे हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं। तो बच्चों आप लर्न करेंगे फीमेल फिटिसाइड से क्या मतलब है। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी, यदि हम एक हेल्दी सोसाइटी चाहते हैं, ए बैलेंस सेक्स रेशो इज नीडेड, तो जो सेक्स रेशो है स्टूडेंट्स वो बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी मेल और फीमेल की जो संख्या है, जो नंबर है, वो बराबर मात्रा में होनी चाहिए। दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फिटिसाइड, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना होगा, एजुकेट करना होगा, और इस तरह की जो माल प्रैक्टिसेस है फीमेल फिटिसाइड जैसी, या प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जन्म से पूर्व सेक्स का जो डिटर्मिनेशन किया जाता है, उन्हें रोकना होगा। इस प्रकार की माल प्रैक्टिस पर हम प्रतिबंधित या प्रतिबंध लगाकर फीमेल फिटिसाइड को रोक सकते हैं, या एक सेफ बैलेंस सेक्स रेशियो समाज में उत्पन्न कर सकते हैं। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन ए बैलेंस्ड सेक्स रेशियो। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक कानूनी अपराध है, और इसके द्वारा फीमेल फिटिसाइड को रोका जा सकता है। तो आप लर्न करेंगे, और ये एक बैलेंस सेक्स रेशो मेंटेन करने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करेंगे, अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे, और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए।